दोस्तों, आज मेरे हाथ में ये व्यापम का पेपर एक और है जो कि रिवेन्यू इंस्पेक्टर का है और इसका एग्जाम जो लिया गया 2018 में 15 अप्रैल को लिया गया था। तो इसमें भी 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। चूंकि ये भी एक इंस्पेक्टर लेवल का पेपर है तो जो आने वाला आपका मंडी निरीक्षक का एग्जाम है, ठीक है, वो भी मंडी एसआई मतलब इंस्पेक्टर का ही होने वाला है। तो इसमें जो व्यापम के आपको जो मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे लगभग उसका लेवल समान हो सकता है आने वाले जो व्यापम के अच्छे जो स्तर के जो पेपर होंगे, ठीक है। तो ये सेट ए है, रिवेन्यू इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था और आप लोग के पास होगा अगर तो आप लोग उसको मिला सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन से मैथ्स के आए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके 10 क्वेश्चन कर लेते हैं और आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं आगे की वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो चलिए अच्छा वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ 41 से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस ना हो इसलिए नंबरिंग यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ 41 से ही। 41 में क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटा कौन सा अंक है जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर 8 शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, ठीक है। वैसे तो आपको ऑप्शन देख के थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब ऐसे कहा जाएगा आपको क्वेश्चन में तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने से क्या होगा, एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसको ये सभी संख्या क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगी। तो यहाँ से एलसीएम निकालना चालू करिए। 2 छक्के 12, यहाँ 15 वैसे ही रहेगा, ये 10 बार में चला जाएगा और ये 12 दूनी 24। सॉरी यहाँ पे 54 लिखा गया है, मेरे को लगा था यहाँ पे 54 है। तो 54 को यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर डिवाइड करिए 2 से, 2 3 6, 15 वैसे ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा और 27 भी वैसे ही रहेगा। अब 3 से कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंच 15, 5 वैसे ही रहेगा, 3 नियम 27। फिर 3 से कर दीजिए, 5 वैसे ही रहेगा, 5 वैसे ही रहेगा, 3 3 9। 5 से कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए 5 एक बार आया हुआ है, 5 3 15, 15 दूनी 30। मैं इसको यहाँ पे 30 लिख देता हूँ और इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये 3 छूटा हुआ है, 3 दूनी 6 और 6 3 18, तो 18 3 54। 540 एक ऐसा नंबर है जिससे 12 भी डिवाइड कर देगा, 15 भी डिवाइड कर देगा, 20 भी डिवाइड कर देगा, 54 भी डिवाइड कर देगा। और ऑप्शन में देखिए क्या बोला है कि विभाजित करने पर 8 शेषफल प्राप्त हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो विभाजित हो जाएगी संपूर्ण, तो इसमें अगर हम लोग 8 जोड़ देंगे तो ये जो 8 है वो लास्ट में क्या बचेगा, आपको शेषफल बचेगा। और आपको क्वेश्चन में क्या है, सबसे छोटा अंक, तो पहला ही सबसे छोटा अंक क्या होगा, 540, मतलब यहाँ जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 548 हो जाएगा। तो सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा आपका 548 और यही ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका सही उत्तर है। तो सिर्फ आपको एलसीएम निकाल के उसमें क्या करना था, सिर्फ 8 को जोड़ देना था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या कितनी है। देखो जितने भी ये सब क्वेश्चन होते हैं ना, आयतन और क्षेत्रफल वाले, ये सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला रहे याद रहेगा तो बन जाएगा। ये बेलन की बात हो रही है ना। और इसमें कहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ नहीं, वक्र पृष्ठ मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, इसका। और जब संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा तो इस गोले का भी एरिया निकालना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ का है और आपको क्या दिया गया है, इसमें उसकी ऊंचाई दी हुई है 28 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 28 सेंटीमीटर। ये है वक्र पृष्ठ, ठीक है। आपको इसका बस एरिया निकालना है। तो एक इसका फॉर्मूला होता है, आपको निकालना क्या है, इसका आधार की त्रिज्या मतलब आर निकालना है, आधार की त्रिज्या निकालना है। तो एक वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच की आपको वैल्यू दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आपको आर निकल जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है और एच की वैल्यू आप लोग यहाँ से रख दीजिए। तो बहुत सिंपल है। तो पहले 2 से इसको ऐसे ही काट लो, वैसे ही कट जाएगा 22 बार में, है ना। तो यहाँ 22 हो गया ऊपर में, पाई क्या होगा नीचे 22/7 होगा। आर की वैल्यू निकालना, एच की वैल्यू आपको 28 दिया हो, ये भी नीचे चला जाएगा 28। तो 22 से 22 वैसे ही कैंसिल हो गया। 7 से ये कितने बार में क्या, 7 चौक 28। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर में तो एक बचा हुआ ना 1/4 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 सेंटीमीटर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है 2 पाई आर एच वाला, ये अगर फॉर्मूला पता है तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ये सभी आपको निकल जाएंगे। व्यापम के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
43 यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 43, इसको रफ करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि 16 पाइप एक टंकी को 14 मिनट में भरते हैं, 9 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भरी जाएगी। 16 पाइप जो है वो टंकी को कितने देर में भरते हैं, 14 मिनट में भर देते हैं। 16 पाइप जो है 14 मिनट में भर देते हैं, ठीक है। अब लेकिन 9 पाइप खराब हो चुके हैं, है ना, तो बचे कितने पाइप हैं, 7 पाइप। तो क्वेश्चन में आपसे रियल में ये पूछा जा रहा है कि 16 पाइप अगर 14 मिनट में भर देते हैं तो 7 पाइप जो है कितने मिनट में भरेंगे। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये, क्योंकि 9 पाइप उसने खराब हो गया है। तो देखिए 16 पाइप जो है वो भरते हैं 14 मिनट में, है ना। तो एक पाइप कितना देर में भरेगा, 14 × 16, ठीक है। और 7 पाइप कितना देर में भरेंगे, 14 × 16/7, 7 दूनी 14 और 16 दूनी 32 मिनट में ये भर देंगे पाइप को। 7 पाइप जो है, यही आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 32। मेरे जो पेपर है इसमें ऑप्शन में टिक लगा हुआ है, क्योंकि मैंने ये पेपर पहले दिया था और इसलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट देखना है। आंसर तो आपको क्वेश्चन के साथ ही दिख जाता है, ठीक है। यहाँ बाद में डिस्प्ले करवाता हूँ तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो 9 माइनस इसलिए किया हूँ क्योंकि इसने कहा है कि 9 पाइप खराब हो जाने पर, तो आपको बताना क्या है, रियल में बताना यही था कि 7 पाइप कितना देर में उसको भर पाएंगे। 16 पाइप जो है वो 14 मिनट भरते हैं। पाइप की संख्या कम होगी तो समय आपको ज्यादा लगेगा, पाइप की संख्या अधिक रहेगी तो समय आपको कम लगेगा। तो होप सो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे ना। 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 या कहें हमारा चौथा क्वेश्चन है ये, 8000 का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों देखो चक्रवृद्धि ब्याज को फॉर्मूले के रूप में बनाया जा सकता है, लेकिन जब ऐसा आ जाता है कि 2 वर्ष 6 माह, 3 वर्ष 5 माह, तो बहुत कठिन हो जाता है। तो अगर आपको बेसिक डिफरेंस पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, तो बिना फॉर्मूले के इसको बनाया जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चंस को। देखो मैं आपको करके बताता हूं कि आपको बेसिक फंडा क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। तो देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष 6 माह का, और 20% वार्षिक ब्याज की दर है। देखो आपका 8000 रुपए है, ठीक है, 8000 रुपए है। जब पहले ईयर में आपको इसका 20% ब्याज निकालोगे तो 10% कितना होता है इसका, 800 रुपए। तो इसका जब पहले साल का 20% ब्याज निकालोगे तो ब्याज कितनी आएगी, 800 का डबल कर दो यहाँ पे 1600, तो ये ब्याज है आपकी 1600। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जब ये ब्याज आती है तो अगले वर्ष क्या होती है, इसमें जुड़ जाया करती है, तब ये क्या बन जाता है, फिर से मूलधन। तो 9600 मूलधन बन गया। पहले साल आपको ब्याज कितनी मिली, 1600। पहले वर्ष की ब्याज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बराबर होती है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज ही करते हैं। दूसरे वर्ष हमको क्या, 2 वर्ष 6 माह का निकालना है, तो दूसरे वर्ष भी हम लोग को इसका 20% निकालना पड़ेगा। तो इसका हम लोग जो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर का था, अब हम लोग सेकंड ईयर की बात करते हैं। सेकंड ईयर को 9600 का हमको 20% निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, ये 960 हो गया, ये 10% हो गया, हमको 20% निकाल 10% का आप लोग डबल कीजिए, 9 दूनी 1800 और 60 दूनी 120, तो 1800 मतलब 1920। ये कितना हो गया, सेकेंड ईयर का ब्याज होगा। इसको भी इसमें जोड़ दीजिए 1920, ये 0 है, ये 2 है, 9 6 15 5 हासिल है 1 9 1 10 और 1152 रुपए। अब आपसे कहा गया कि 2 वर्ष का हम लोगों ने ब्याज निकाल लिया, 2 वर्ष 6 माह का आपको ब्याज निकालना है। तो जब 6 माह का ब्याज निकालोगे तो इसको क्या करोगे, ये तो 1 साल का है 20%, तो अगले 6 माह केवल 10% इसमें लगाइए और इसका 10% निकालिए, 1152। अब ये आपको जोड़ दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको जोड़िए, यहाँ से 2 5 2 7 9 6 15 और 1 16 का 6 हासिला 1 2 3 4 4672 रुपए क्या हो जाएगी, आपकी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन बना लेंगे, और ये कब बनेगा आपसे, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आपको मेन डिफरेंस पता होगा। ये जो ब्याज आती है, ये साधारण ब्याज है, इसको आप इसमें जोड़ेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज, अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा 20%, फिर ये आएगा, फिर इसको इसमें जोड़ के फिर इसके ऊपर आधे का हम लोग ब्याज लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 6 माह का निकाला है, ठीक है, थर्ड ईयर का नहीं है, ये 6 मंथ का है, ठीक है, 10% निकाले हैं इसलिए हम लोग 6 मंथ का है। तो ये होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं हम 45। 20% तथा 10% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। बट्टे मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है। तो एक बार आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, अगली बार उसको आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा डिस्काउंट दे दें कि एक डिस्काउंट ऐसा हो जो दोनों के बराबर हो जाए, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है।
देखो मान लो आपका जो स्टार्टिंग का जो 100 रुपए की कोई चीज थी, ठीक है, उसमें आपने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, पहले इसमें 20% का डिस्काउंट दिया आपने, तो अब वो कितने का पड़ गया आपको, 80 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, फिर 10% का इसमें और डिस्काउंट दीजिए, 10% का आपने इसमें और क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, तो इसका 10% कितना होगा, 8 रुपए, है ना। 10% निकालोगे तो कितना होगा इसका, 8 रुपए। तो बात सॉरी 80 में से 8 रुपए आप लोग क्या करना पड़ेगा, -8 करना पड़ेगा। 20% कितना होता है, 20 रुपए, तो -20 आपने किया। 10% कितना होगा, -8 रुपए, तो यहाँ पे क्या होगा, 72 रुपीज। तो कहने का मतलब ये था कि 100 रुपए की चीज में आप एक बार 20% डिस्काउंट दिए, एक बार 10%, एक बार 20% डिस्काउंट दिए, एक बार 10% डिस्काउंट दिए, तो वैल्यू आपको कितने रुपए की हो गई, 72 रुपीज की हो गई। तो ये एक बार अगर देखा जाए कि 100 रुपए में कितना डिस्काउंट दें कि आपको वैल्यू जो है, वो वस्तु जो है वो 72 रुपए की हो जाए, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट 28% का क्या कर दीजिए आप लोग उसमें डिस्काउंट कर दीजिए। 100 का डायरेक्ट 28% निकालोगे, 100 में डायरेक्ट 28% का डिस्काउंट दोगे तो आपको कितना रुपए की चीज हो जाएगी, वो 72 रुपए की वस्तु पहुंच जाएगी। आप लोग ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अदरवाइज एक फॉर्मूला के तहत भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट करना है तो 20%, ठीक है, -10%, -20 इंटू -20 रहेगा ये, तो ये इंटू 100 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। माइनस क्या करेंगे आप लोग इसमें, ये कितना हो जाएगा, 200/100, तो ये कितना हो जाएगा, 28%, ठीक है। -30, 30 -2, ये दोनों प्लस में ही रहेंगे, ठीक है, ये दोनों प्लस में रहेंगे, ऐसा होता है। तो बट्टे डिस्काउंट करने से माइनस में यहाँ पे आप लोग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 28%। ऐसे भी आप लोग इसको निकाला जा सकता है, लेकिन ये मेथड भी सही है। तो आपको करना क्या है कि 20% का डिस्काउंट देंगे, फिर 10% का डिस्काउंट देंगे, तो एक साथ कितने % का डिस्काउंट दिया जाए तो उसको वैल्यू क्या हो जाए, उसकी समान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इसको आपको सरल करना है और उसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, सिर्फ सरल ही करना है इसको, लेकिन देख लीजिए, फिर भी इसको बताता हूं मैं। 4 3 12 और 1 13/4 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड है यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन में, हाँ डिवाइड है। उसके 4 एकम 4 और 1 5/4 इसको लिख सकते हैं, -1/2। इसको देखिए 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस ये है, इसको कहते हैं हम लोग लाइन ब्रैकेट। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये लाइन ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 12 माइनस यहाँ पे 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करता हूँ, इस ब्रैकेट को मैं, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे में क्या आएगा 12, और यहाँ पे क्या होगा 5/2 माइनस, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पूरा, 13/4 डिवाइड बाय ऐसा 5/4 -1/2। देखो ये माइनस में है, लेकिन पहले ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, 6 पंचे 30 माइनस 1, है ना, और ये वैसे ही बाहर 1/2 वैसे ही रहेगा, 5/4 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 13/4 डिवाइड में है, ठीक है। तो यहाँ के 29/12 हो जाएगा, तो इसको माइनस 5/4 है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, 29 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 और 24 में 24 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 4 6 6 पंचे 30 माइनस 29, ठीक है। तो यहाँ पे 1/24 हो गया, तो ये क्या है 13/4, यहाँ पे डिवाइड है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/24, 1/24 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 13/4 मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 24/1, 4 6 24 78 78। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था। लास्ट में कितना है 78। तो थोड़ा सा टाइम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, कहीं भी मिस्टेक हो जाएगी तो उसमें आपको क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन किया, 46 तक क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम करते हैं 47। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या हमारा 7वां क्वेश्चन है, 47 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पर। इसको आप लोग देखिए, काफी वैल्यू बड़ी लग रही है, इसके इक्वल टू में क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है।
तो देखिए ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन उतना बड़ा है नहीं। अगर आप देखेंगे तो वैल्यू का रिपीटेशन है 489 और 375 में ही सब चीज़ें दी गई हैं आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को मैं ले लेता हूँ A और इस वैल्यू को ले लेता हूँ मैं B। 375 की जगह B रख दूंगा और 489 की जगह मैं क्या रख दूंगा, A वैल्यू रख दूंगा। तो ये हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या रहेगा, AB रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो, किसी कोई डाउट नहीं होगा। 489 की जगह पे A रखना है और 375 की जगह में B रख देना है आपको बस। A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। कुछ लोग इसको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB भी लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस बाहर में है, A माइनस B का होल स्क्वायर रहेगा A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नीचे में अपॉन क्या रहेगा, A इंटू B रहेगा ही रहेगा। अब ये माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के साइन जो है पूरे चेंज होने वाले हैं। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माइनस A स्क्वायर प्लस 2AB माइनस B स्क्वायर। माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कैंसिल, प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कैंसिल। नीचे में AB तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2AB बचा हुआ है, यहाँ भी प्लस 2AB बचा हुआ है। तो ये टोटल दोनों मिलके 4AB होने वाले हैं और नीचे में AB तो बचा हुआ ऑलरेडी है ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने के लिए मिल जाएगा। तो होप सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना आ गया तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर है 48 क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, आप लोग देखिए। एक वाहन चालक 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाता है, मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो कितना किलोमीटर जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है और वापस उसी आता है तो 30 किलोमीटर पर आवर की गति से या स्पीड से आता है। पूरे प्रवास में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इस चाल को मैं ले लेता हूँ X ले लेता हूँ और इस चाल को मैं Y ले लेता हूँ। तो इसका एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने का। और ये फॉर्मूला तभी काम आता है आप लोग को कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं और दूसरे स्थान से पुनः उसी स्थान पे उतना ही डिस्टेंस को आप लोग क्या करें, तय करें। अलग अलग डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आप लोगों को काम नहीं आएगा। तो बस आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 50 कर दीजिए, यहाँ पे इंटू 30 कर दीजिए और नीचे में क्या होगा 50 प्लस 30 हो जाएगा, 50 प्लस 30 हो जाएगा। तो 50 गुनी 100 हो जाएगा और 100 गुनी 30 करेंगे, यहाँ पे 100 गुनी 30 करेंगे तो 3000 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टी 8 दूनी 16, 8 3 24, 6 बच जाएगा, 8 7 56.4 रहेगा तो 8 5 40, 37.5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड निकल गई। आपको यही तो निकालना था, 37.5 यही आपको निकालना था। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 48 या इस वीडियो का 8वां क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 49। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 बना लिया उसका व्यापम के जो एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं वो तो व्यापम के एग्जाम क्वेश्चन तो वो बना ही लेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ये क्वेश्चन जिससे बन गया उससे व्यापम के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसा उम्मीद रखता हूं मैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। 3 साझेदारों का एक व्यापार में लाभ का अनुपात 5:7:8 है। ये प्रॉफिट का रेशियो दिया है 5:7:8। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा, मतलब जो आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया उसका अनुपात पूछा है और जो आपका प्रॉफिट है 5:7:8 में है और ये धन 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की लगा था। तो आप लोग ये क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिए, जिससे क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब उसका मैथ्स अच्छा है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने साझेदारी पढ़ाई होगी तो मैंने इनकम 1 ले लेता हूं, इनकम 1 अनुपात इनकम 2 अनुपात इनकम 3, ठीक है। इनकम नहीं, सॉरी, इन्वेस्टमेंट 3 है ना, इन्वेस्टमेंट 1, इन्वेस्टमेंट 2, इन्वेस्टमेंट 3। तो पहला इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कहा गया कितने महीने तक के लिए उसने लगाया था, 14 महीने के लिए लगाया था। अनुपात में जो सेकंड इन्वेस्टमेंट थी
वो लगाया था 8 महीने के लिए लगाया था, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 8 कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट जो 3 थी I3 वो कितने महीने के लिए लगाया था उसने 7 महीने के लिए लगाया था। और इसका जो प्रॉफिट रेशियो है वो हमको देगा 5:7:8 है ना। तो देखिए यहाँ से आपको निकालना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 14I1 अपॉन मैं करूँ 8I2, तो ये मुझे किसके मिले I1 अपॉन I2 किसके बराबर मिलेगा 5:7 के बराबर मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 2 से काट के देखिए, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए है ना, तो ये क्या हो जाएगा 49I1 इजिकल टू, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कीजिए 20I2, यहाँ से मैं I1 की वैल्यू निकालता हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट 1 की वैल्यू मेरी कितनी होगी 20I2/49 या 20/49 I2 के बराबर होगी। ठीक है, ये यहाँ से बहुत सही हो गया, यहाँ से आप लोग को इसकी वैल्यू निकल गई। अब दूसरा वैल्यू मैं निकालता हूँ 14I1 अपॉन 7I3, ये किसके बराबर होगा 5/8 के बराबर। I1 डिवाइड बाय I3 निकाल रहा हूँ, तो 5 डिवाइड बाय ये I1 का प्रॉफिट परसेंटेज है, ये I3 का है, तो इसको देखिए 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 2I2 इन्वेस्टमेंट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/8 I3, तो यहां से I2 की वैल्यू निकालूंगा तो 5/16 I3, सॉरी ये I1 ही है ना, ये भी I1 है, ये मैं I1 ही निकाल रहा हूं I1। तो एक I1 की वैल्यू कितनी आई 20/49 I2, एक I1 की वैल्यू कितनी 5/16 I3। इसके बाद आप लोग क्या करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे I1 बराबर कितना हो जाएगा 20/49 I2, और यही वैल्यू I1 की भी इसके बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/16 I3 इजिकल टू मैं क्या लेता हूँ K ले लेता हूँ। तो यहाँ पे I1 कितना हो जाएगा I1 इजिकल टू K, I2 इजिकल टू 49/20 K, यहाँ से I3 की वैल्यू हमको इन्वेस्टमेंट ही तो निकालना है 16/5 K, 16/5 K। तो यहां से आप लोग देखिए जब इसकी वैल्यू को आप लोग बराबर करेंगे तो सभी K तो कैंसिल हो जाएगा है ना। आपको क्या मिलेगा यहाँ से रेशियो में I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इजिकल टू यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये एलसीएम लीजिए इसका, यहाँ से 1 है, रेशियो में कितना है 49 है, रेशियो में कितना है 16/5 है, तो इसका एलसीएम तो 20 आ जाएगा है ना। तो 20 रेशियो ये क्या हो जाएगा 49 ही रहेगा, रेशियो 4 बार में जाएगा 16 चौक 64, 20 को हटा लीजिए है ना, 20 रेशियो 49 रेशियो 64, तो ये आपका क्या होगा इनकम का इन्वेस्टमेंट का हो गया रेशियो 20 रेशियो 49 रेशियो 64। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो व्यापम का निश्चित ही आपसे पेपर निकलेगा। ठीक है, पहले आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर देख लीजिए एक बार, I1 I2 I3 को ले लिए, ये क्या है आपका इन्वेस्टमेंट है, कितने कितने महीनों तक जो इन्वेस्टमेंट लगा होता है उसको उससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर एक बार 2 बार I1 की वैल्यू निकालना है, I1/I2 करके I1/I3 करके सामने में रेशियो आपको रखना है, उसके बाद I1 और I1 की 2 वैल्यू मिलेगी जिसको क्या करना है आपको K के सामने ला करके उसको सॉल्व कर लेना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन करेंगे और अगले 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में, फिर अगले 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे है ना। तो 50वां क्वेश्चन है या फिर 10वां क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, 15% बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का 10वां क्वेश्चन है। कहने का ये मतलब है कि वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूं, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, उसके अंकित मूल्य का 75% है। यहाँ पे अंकित मूल्य की बात करूं मैं, अंकित मूल्य मतलब जो उसमें लिखा हुआ वस्तु में जो प्रिंटेड है ना, अंकित मूल्य का, मान लो अंकित मूल्य ये क्या है 100 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा 75 रुपीज। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है उसके अंकित मूल्य मतलब 100 का 75% है। ठीक है, ये अंकित मूल्य है, मतलब इसमें व्यापारी लोग बेचते हैं
और ये 75 क्या है जितने में वो लोग खरीद करके लाए हुए हैं, ठीक है। 15% बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? तो अंकित मूल्य मतलब ये प्रिंटेड रेट है, इसमें वो क्या करेगा 15% का डिस्काउंट दे देगा, 15% का डिस्काउंट। तो 15% का जब वो डिस्काउंट देगा तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट कितना, वो 85 रुपये में उसको क्या करेगा, बेच देगा। और आपसे पूछा क्या है कि 15% डिस्काउंट देने के बाद जो व्यापारी है जो बेचता है सामान, उसको लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो वो 75 रुपये में खरीद के लाया था और डिस्काउंट देने के बाद वो 85 रुपये में बेच दे रहा है। तो आपको इसका डिफरेंस कितना, 10 रुपये, मतलब 10 रुपये वो कमाता है जब 75 रुपये का सामान लेकर के आता है। तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है आपका 10 रुपये। तो प्रॉफिट का परसेंटेज ही तो निकालना है आपको, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से 75, 25 चौक 100, तो क्या होगा 40/3 रुपए का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 13 सही 1/3, ये इतना परसेंट क्या होगा आपको प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अंकित मूल्य 100 था, उसने 75 कॉस्ट प्राइस में खरीद के लेके आया था और बट्टा मतलब डिस्काउंट देगा, अंकित मूल्य में कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 15% का। तो वस्तु कितने रुपए की हो गई, 85 रुपए की। कहने का मतलब ये होगा 75 उसने खरीद के लाया है और 85 रुपए में बेच दिया है। अब तो उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, प्रॉफिट 10 रुपए का हुआ ना। अगर वो 100 में बेचा तो उसको 25% का प्रॉफिट है, 25 रुपीज का प्रॉफिट होता। तब 10 रुपए का प्रॉफिट कितने में होगा, कॉस्ट प्राइस में। जो भी प्रॉफिट और लॉस कभी भी आप लोग निकालेंगे तो नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस को ही रखेंगे, हमेशा प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस में ही काउंट होता है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे तो 13.5% हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, पसंद आया होगा तो। और मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगा जिसमें मैं अगले इसी पेपर के RI के रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो पेपर, इसी पेपर के अगले 10 क्वेश्चन में अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो होप सो आप लोग से मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।